SPOs की बात होनी चाहिए थी, जब डेली वेजर्स की बात होनी चाहिए तो, या हमारे बारे में मैं बात करूं आम लोगों के बारे में बात होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने लोगों को धोखा दिया है। रोजगार तिमन पे गई नी कत कहें अन कुन पे क्या ग खाली लड़ाई असम्बली पे नजर या कंस वजीर आलास पे नजर या कंस लीडरस पे नजर दो खुद दो नीचे तले गसान हूर खसन बनमज रात उम्मीद सन मसल गसन हल ड्रग्स पे यह लगाम त्रावन सन बिजली मेल मुफ्त आबस पे कत कर सह तुम वो सन यह जनतुक हिस्स दुनिया योकुन नजर करो ये साल तफरी मगर सान खुद कैद खान अगर तुम वाद करो मैनिफेस्टोस में बड़ वाद करो चलो बज काम हेकान गि मगर लक्ष काम जबरदस्त वमित कहीं उम्मीदवार रोज वोट त्रावनस रूद असेंबली के अंदर सिर्फ हुलड़बाजी ही होती रही, मारदार ही चलती रही, कभी किसी को खैन के बाहर निकालना, कभी किसी को असेंबली की कार्रवाई से खारिज करना, यही सिलसिला चल रहा। फिर ड्रामा हुआ, एक दूसरे को वो गालियां देने लगे और बीच में जो है जो नुकसान हुआ वो डेली वेजर्स का हुआ, क्योंकि वो बिल जो है उस पर कोई बहस नहीं। चुनी हुई सरकार भी इस ये मंडेट हासिल करने के बाद नाकाम हुई तो फिर खुदा ही हाफिज है। देखिए, सबसे पहले लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे बड़ा मैंडेट दिया था, लोगों की काफ़ी ज़्यादा तवक्काएं थी इन पे कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। SPOs की मैं बात करूँ, डेली वेजर्स की मैं बात करूँ तो उनको भी जो है काफ़ी ज़्यादा तवक्काएं थी कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन हमने देखा पहले तो 30 डेज जो असेंबली चली उनमें से खाली बजट सेशन की बात हुई, लेकिन जो ही फिर इस बारे में बात होनी चाहिए थी, डेली वेजर्स के बारे में बात होनी चाहिए थी, SPOs के बारे में बात होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ पर इन्होंने तब से ही ये ड्रामा स्टार्ट किया, जब फिर इनके बारे में बात होनी चाहिए थी तब से ही ये सब ड्रामा शुरू हो गया। और उसके बाद ही अगर मैं आज की भी बात करूँ तो आज आखिरी दिन था असेंबली का, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि आज भी वहाँ पर क्या कुछ ड्रामा हुआ। वहाँ पर जब SPOs की बात होनी चाहिए थी, जब डेली वेजर्स की बात होनी चाहिए तो, या हमारे बारे में मैं बात करूँ आम लोगों के बारे में बात होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे आपने खुद भी देखा क्या हुआ वहाँ पे। मुझे यही लग रहा है कि इन्होंने लोगों को धोखा दिया है, इन्होंने लोगों के साथ बस धोखा किया है और कुछ नहीं किया है इन्होंने। बेरोजगार तिमन पे गई नी कत कहें अन कुन पे क्या ग खाली लड़ाई यम किन जान कि कह न क्या बनस्बत कि लड़ाइयों खुद कुन नत कुन पे कत कर वक्फ बिल कोर अमेंडमेंट कर तथ पे हाल चुन कैचन मतलब अत द्राव क्या क्या करान सारी पन्निस वदान गैस बढ़ावान यपर तो दर्जर कूता वनकन मार्केट रेट कोत वच मार्केट रेट्स गई यीचा इन्फ्लेशन गई वनकन 60-70% इन्फ्लेशन गसान कोत आम लुक ज्यादा से ज्यादा इस गरीब सह ज्यादा से ज्यादा गरीब गसान अमीर ज्यादा से ज्यादा अमीर गसान। इस जन वोट त्रावान पनुन ताकत दिवान कंस इंसानस कंस पार्टी सह अमे खातिर सन मसल गई हल गई सान मसलन गोस इजाला गसन बल्कि ये वोट त्रो सन मसल गई दो खुद दो बड़े तिमन वन असेंबली पे नजर या कंस वजीर आलास पे नजर या कंस लीडरस पे नजर दो खुद दो नीचे गसान तले गसान हूर खसान क्या तुम मेन बाई वनकन महंगाई कोत वस बिजली सन आब सोन ज आराम करान बिजली सन द्रग्य भाव पेवान बिजली मुल हेन वनकन ये जन सनसी स्टेटस मज जन ये सनसी मुल्कस मज केजरीवाल साहब मुफ्त दिल्ली दिवान बिजली सद अफसोस मुफ्त सन बिजली दिवान दिल्ली पंजाबस मुफ्त पेवान वनकन 500 2,500 3,000 रुपये बिल वातान ये जन 6 रेतन बिजली गब यम तम सात जार पार करान यम सात इन सीट जरूरत। अगर वनकन वनो सरकार बनमज रात उम्मीद सन मसल गसन हल ड्रग्स पे यह लगाम त्रावन सन बिजली मेल मुफ्त आबस पे कत कर सह तुम वो सन यह जनतुक हिस्स दुनिया योकुन नजर करो ये साल तफरी मगर सान खुद कैद खान बनोमुत इंसान सन परमित लिखित नौजवान वनकन ड्रग्सस कुन लगित चर्चस कुन लगित अफीनस कुन लगित यह तरह हत्या कि बह वन यन वनकन बेला खौफ डर खुदा सुन गई खौफ सन मौलाना हेकान वनकन रुद दा कर सान खतर यम जन आय तम वजल कन चोपा कड़ान त्रक पन्नस रहम करमस सद अफसोस तिमन यमन लुकन हंद मसल हल करें यमन लुकन वातन तम पान वन जप त्रावान
सद अफसूस मेन बचपन येल आसान अगर न्यूज़ लीडरस गलती गए सह दपान बहुत माजरत खा यह खबर बूझे बे अकि लटि आज मीडिया लड़ाई करान आज सन वोट त्रा तम जप अकिस त्रा लुक त्रा पशपुर्द तो हालत अगर नंकन वक्त वातान इंसान खे इंसानस त्यूत द्रजत ये तुम वो गामन गुठन मज ज़रात सह ज़रात कोर खत्म कन कन मकलो कस गरीबन गाड़ी अनम सह बैंक लोन तमिस रटान 24 गंट तमिस पकन दिवान कस मुहमूली कोर खतर पढ़ा लिखा वनकन सन बच्चे स्कूटी अमिस स्कूटी वालिस कमीशन हेन तुम वो अगर तुम गनख तुज माचिस की डिबिया है जो है ना तथ मज गनख तो अत पे टैक्स भरन तो वो अगर रोड वो यह रूट सोन यपर गो अगर इस्लामाबाद गो अकन नेरन तो 240 बेकन यून तो 240 यही है नया कश्मीर क्या करो कोत गो कस करो फरियाद लुकन कि वन गवर्नमेंट ये पन बेहतर गए चाहे बेरोजगारस उम्मीद कि मिले रोजगार चाहे अकिस लोअर मिडल क्लास तमिस राहत पाने मिले राहत अम मगर अम तल द्राव ना कहें खाली असम्बली में डिबेट करान ब्लेम गेम करान तम सो ना आज ना क्या तो ना अंद क्या तो मेन चीज़ कर इम्प्लीमेंट अगर कह चीज़ वो तम चीज़ वाद कर तम फुलफिल कर अकिस बेरोजगार जॉब जरूरत क्या मेन चीज़ कर कत बेरोजगारी पे क्या कि ये हाईली एजुकेटेड लड़के ये चाहे गामन मन चाहे शहरन मन चाहे पूरे रियासत कत कर ये ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेशो सह ज्यादा दुनमिस नंबरस पे एम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत कि रोजगारस मुतलिक कह चीज़ स्कीम गो वन आर्टिकल वत पे डेवलपमेंट सो डेवलपमेंट आई ना नजर वन तान कहें क्या घर मन सारी लड़के वनकस बेकार या बच्ची या कह सारी वनकस दपान कि अस रोजगार मिलन उम्मीद बिजली फीसस वस आब फीसस वस डेवलपमेंट गि मगर कहीं गो न कचन तान घरन अंतोदया ये तमन दपान वसन हत मज दोन घरन ये अंतोदया तमन वन मतलब कर यह हसा वस बकायत ना कहीं ज़ गर 17 शत फीस अक्सी बच जबरदस्त उम्मीद कर हल चल सक नेशनल कॉन्फ्रेंस जून वात कम उम्मीद बहरहाल न कहीं होर ये डॉक्टर गुलाम नबी होर ये मतलब त्राए हकीकत तस वोट तम होर मगर गवर्नमेंट पानी तहद सही लिखा कहीं गसन तो बहरहाल जबरदस्त उम्मीद यह बिजली फीस वस आब फीस वस डेवलपमेंट गि नजर सन सड़क यह गई सड़क बड़र पे गए तमाम हुकामन गए तहसीलदारस गए यह PWD किस अफसरस असिस्टेंट इंजीनियर DS ये कर ड्रेन हपर कहीं गौर खोर वुत वनकस मौका पे ये क्या आंगन मज बन पकन जबरदस्त उम्मीद कहीं उम्मीदवार रोज वह वोट त्रावनस रूद ना कहीं फायदा रूद था। इस बजट सेशन के साथ लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी, चाहे हम मुलाजिम ले लें, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर ले लें, चाहे टूरिज्म के साथ जो वाबस्ता है उनके ले लें, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डेली वेजर, ये सब लोग इस इंतजार में थे कि कहीं ना कहीं हमें 2019 के बाद पहली बार बजट सेशन मिला है, तो जो कुछ भी हमने खोया है 2019 के बाद वो हमें मिलेगा। लेकिन हुआ क्या ये कि वहाँ पे किसी को मौका ही नहीं मिला बात रखने का, क्योंकि देखा असेंबली के अंदर सिर्फ हुलड़बाजी ही होती रही, मारदार ही चलती रही, कभी किसी को खींच के बाहर निकालना, कभी किसी को असेंबली की कार्रवाई से खारिज करना, यही सिलसिला चलता रहा। जहाँ तक डेवलपमेंट का काम था या बजट सेशन का काम था, कोई भी MLA अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐवान के सामने नहीं रख सका। यहाँ तक कि ये भी लगा कि शायद हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहिबान हैं या जो मंत्री पद पे बैठे लोग हैं, वो भी लग रहा था कि वो भी बेबस है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। जब तक हम देखते हैं, जहाँ तक कि जो वादे हुक्मरान जमात ने या अपोजिशन वालों ने लोगों के साथ किए थे, उनमें से कोई वादा ना पूरा हुआ और ना ही किसी वादे को असेंबली के अंदर उजागर किया गया। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो इस बार इस सेशन के लिए हमने रखी थी और पूरे आवाम ने रखी थी। आपको पता है कि रिसेंटली जो है
एक वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पूरी इंडिया में जो है वो लागू होगी, और उसके जो है जो अपोजिशन में जो है एक बिल जो आने वाली थी, एक रेजोल्यूशन जो होने वाला था, वो भी इसी सेशन में होने वाला था, बट बदकिस्मती से जो है नहीं हुआ। उसके बाद जो डेली वेजर्स जो उनकी रेगुलराइजेशन का जो मामला था, उस पे जो है उस बिल को जो वहीद रहमान परा साहब ने जो है इंट्रोड्यूस करवाई और उसको ग्रीन सिग्नल भी मिला था, और वो बिल भी जो है शोर शराबे की वजह से, ड्रामा की वजह से, जो वहाँ पे ड्रामा हुआ, एक दूसरे को वो गालियाँ देने लगे, और बीच में जो है जो नुकसान हुआ वो डेली वेजर्स का हुआ, क्योंकि वो बिल जो है उस पर कोई बहस नहीं हुई। बहस होने वाली थी, ग्रीन सिग्नल मिला था एलजी ऑफिस से, बट बहस नहीं हुई। और ये जो सारा कुछ ड्रामा जो किया गया, ये इन्हीं बिल्स को जो है इस पे डिस्कस करना जो था, वो इस डिस्कशन को ख़त्म करने के लिए जो है वहाँ पे ड्रामा जो है क्रिएट किया गया। अच्छी एक्सपेक्टेशन थी, हुकूमत के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, देखने को कुछ नहीं मिल रहा है कि बुनियादी सतह पर जो लोगों को सहूलियत पहुंचनी चाहिए थी वो उनको नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बात यह है कि जो लोगों को तकलीफ़ है, इश्यूज़ ऑफ कश्मीर दरपेश है इस वक्त, उनको इजाला करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही। वक्फ बिल के बारे में यही कहेंगे कि हुकूमत एनसी की हुकूमत है, उनके ही कुछ ऐवान में उनके ही मेंबर असम्बली ने रेजोल्यूशन लाई थी उसको डिस्कशन करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से उनके ही स्पीकर ने उसको रेती की टोकरी में डाल दिया और बाहर जाकर असम्बली के सहन में ये एहतजाज कर रहे हैं। ये इंसाफ नहीं है, ये इन खोखले बातों से लोगों के दिल ये नहीं लुभाएंगे। लोगों को पता चला है कि ये अवामी दरबार में नंगा, पूरी तरह नंगा हो चुके हैं। सबसे पहले ये एक चुनी हुई सरकार है, लोगों ने बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, उमर साहब को दिया, लेकिन जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी असेंबली आफ्टर 10 ईयर्स, तो लेकिन कहीं ना कहीं लोग मायूस हो गए। जैसे कि आपको पता है डेली वेजर्स बेचारे 1 लाख लोग, हम सुनते आए 10-20 सालों से ये रेगुलराइज होंगे, चाहे बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन इनका कहीं भी प्रसार नहीं, कभी भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी सब कमेटी उन्होंने बनाया हमें, और लोगों का एक्सपेक्टेशन कि ये जो 1 लाख हमारे बच्चे अभी ओवरेज होने को तैयार है, अभी इनकी तकरीबन 25-25 साल हुए, 30-30 साल है, इनका मसला हल होना चाहिए, इस पर डिबेट होना चाहिए। अब सब कैबिनेट सब कमेटी उन्होंने बनाया, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम उन्होंने उनको ये करने चाहिए, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार है। लोगों को एक्सपेक्ट है अगर चुनी हुई सरकार भी इस ये मंडेट हासिल करने के बाद नाकाम हुई तो फिर खुदा ही हाफिज़।